नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। ठीक है, ये कक्षा 6 से लेकर के 10th तक सभी के लिए उपयोगी है और विशेषकर कक्षा 9 के छात्रों के लिए है। एकारांत पुल्लिंग राम शब्द है, विभक्ति है, फिर इनके वचन लिखते हैं हम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन में है राम है, द्विवचन में रामो और बहुवचन में रामः। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में रामम, रामो, रामान द्वितीया। तृतीय विभक्ति के एक वचन में रामेण, रामभ्याम, रामय तृतीया। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में रामाय, रामभ्याम, रामेभ्य चतुर्थी। ये देखिए, रामाय, रामभ्याम, रामेभ्य। फिर पंचमी विभक्ति के लिए रामात, रामभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी विभक्ति के लिए रामस्य, रामयो, रामाणाम। और सप्तमी के लिए रामे, रामयो, रामेषु। हे राम, हे रामो, हे रामा। ठीक है, अब इस तरह से जितने भी हमारे एकारांत शब्द रूप होंगे वो किसके समान चलेंगे? राम के समान। जितने भी एकारांत शब्द रूप होंगे वो किसके समान चलेंगे? राम के समान। अब देखो कौन कौन शब्द रूप राम के समान चलेंगे वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के दिए हैं। जैसे मान लीजिए जिस शब्द के अंत में ए आए वे क्या होते हैं? एकारांत। ठीक है, जैसे मान लीजिए नृप है, जनक है। अब देखो बोल के देखो, नृप आवाज़ किसकी आई? पै में से ए की। ऐसे ही जनक आवाज़ किसकी आई? ए की। ऐसे ही सुत, बालक, पुत्र, ग्राम है, विद्यालय, नर है। इस तरह से हमारे पास में किसकी आवाज़ आई? ए की आवाज़ आई। तो ये सारे शब्द रूप किसके समान चलेंगे? अश्व है, वृक्ष है, पुरुष है आदि सभी के रूप हमारे राम के समान चलेंगे। इसमें केवल एक बात याद रखने योग्य है जो आप देख लीजिए, जिन शब्दों में रे, री और श आता हो उनके तृतीय विभक्ति के एक वचन तथा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन के रूप में नए के स्थान पर नए आदेश हो जाता है। जैसे राम शब्द में रे है, इसलिए तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या हो जाता है? रामेण। तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या हो जाता है? रामेण। वह षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में क्या हो जाता है? रामाणाम। ठीक है, क्या हो जाएगा? रामाणाम। तो इस तरह से हमारे राम शब्द के रूप हो गए। और जो मैंने बताए हैं ये सारे रूप आप खुद बना करके देखेंगे। जैसे नृप है, जनक है, बालक है, पुत्र है, विद्यालय है, नर है आदि शब्दों के रूप आप स्वयं बनाएंगे। किसको देख करके? राम शब्द के रूपों को देख करके आप किस किस के रूप बनाएंगे? नृप के, जनक के और विशेषकर बालक के रूप आपको बनाने हैं। ठीक है, विशेषकर कौन से रूप आपको बनाने हैं? बालक शब्द के रूप आपको बनाने हैं। ठीक है, चलिए इसी के अगले क्रम में अपन देखते हैं हरि शब्द के रूप। अब हरि शब्द क्या है? इकारांत। हरि शब्द क्या है? इकारांत पुल्लिंग। तो हरि शब्द की विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति में प्रथमा विभक्ति क्या आ जाएगा? हरि ही, हरि, हरे प्रथमा, हरिम, हरि, हरिन द्वितीया, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि तृतीया, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्य चतुर्थी, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य पंचमी, हरे, हरियो, हरिणाम षष्ठी, हरो, हरियो, हरीषु सप्तमी। संबोधन में हे हरे, हे हरि, हे हरे संबोधन। इस तरह से हमारे इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप होंगे। ठीक है, ऐसे ही हरि शब्द की तरह ही हमें अन्य सभी ह्रस्व इकारांत से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द हरि के समान ही इनके रूप चलेंगे। जैसे अपने पास है नृपति है, भूपति है, अग्नि है, मुनि है, रवि है, जलधि है आदि शब्दों के रूप किसके समान चलेंगे बच्चों? किसके समान चलेंगे? हरि के समान। किसके समान चलेंगे? हरि के समान। देखिए, जिस शब्द में र, श तथा री में से कोई भी अक्षर नहीं होगा
तो तृतीया के एक वचन में ण के स्थान पर ना आदेश हो जाता है। ण के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? ना आदेश होगा। जैसे कविना, मुनिना। तथा षष्ठी बहुवचन में नाम के स्थान पर नाम आदेश हो जाता है। जैसे कविनाम, मुनिनाम। यह नियम आगे भी ऐसे ही चलेंगे, इसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है, अब अपन इकारांत मुनि शब्द भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ऐसे ही देखिए, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मुनि, मुनि, मुने प्रथमा। मुनि, मुनि, मुनिन द्वितीया। मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः तृतीया। मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः चतुर्थी। मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः पंचमी। मुने, मुनियो, मुनिनाम षष्ठी। मुनयो, मुन्यो, मुनीषु सप्तमी। हे मुने, हे मुनि, हे मुने संबोधन। ठीक है, इस तरह से आपको करने हैं। और मुनि के समान आपको रवि के, नृपति के, कवि के आदि शब्दों के रूप आपको बनाने हैं। तो आज हमने कौन कौन से पढ़ लिए? एकारांत और इकारांत शब्द रूप हमने पढ़ लिए। और इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है उनको आपको, इन्हीं से रिलेटेड शब्द रूपों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, अब देखिए, इनको इस प्रकार यदि बना लेंगे तो आपको ये सारे रूप स्वतः ही याद हो जाएंगे। और ऐसे ही आपको भानु शब्द के रूप भी याद करने हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, भानु शब्द के रूप भी आपको एग्जाम के लिए याद करने हैं। और एग्जाम के लिए कौन कौन से शब्द रूप याद करने हैं? राम के, हरि के, मुनि के, भानु के, और एक आपके हैं बालक शब्द के रूप। ये रूप आपको याद करने हैं। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। और जय हिंद, जय भारत। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।